दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो को एक कोट के साथ शुरुआत करते हैं। सपने वो नहीं जो आप नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद आने नहीं देते। आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सी शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये माने अवुल जो उनके परदादा, पी माने पाकिर जो उनके दादा, जे माने जैनुल आबिदीन जो उनके पिता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था दोस्तों। उनके पिता इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे कि जो उनके सारे बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन उन्होंने कभी भी अब्दुल कलाम को पढ़ाने से कभी भी रोका नहीं दोस्तों। वो एक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, रामेश्वरम के एक मंदिर के पास नाव चलाया करते थे दोस्तों। अब्दुल कलाम के पिता जैनुल आबिदीन एक नाव चलाया करते थे। उसी नाव में यात्रियों को लेकर मंदिर जाने के बाद उस यात्रियों को वापस लेकर आने तक जो बीच में समय रहता दोस्तों, उसी समय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसी नाव में बैठकर फिजिक्स की ग्रंथ पढ़ते थे दोस्तों। ये था उनका टाइम नहीं वेस्ट करने का एक तरीका। हमें इससे पता चलता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने समय को बर्बाद नहीं होने दिया। चलिए हम जानते हैं उनके बारे में। एक दफा चौथी कक्षा में जब थे, उनको अपने एक शिक्षक ने कहा कि सारे बच्चों को कहा कि मैं आपको फ्री मैथ्स क्लास देने वाला हूँ, गणित की क्लास मैं आपको फ्री देने वाला हूँ, वो भी 4 बजे सुबह के। दोस्तों इनको तो चाहिए ही था। उन्होंने कहा कि सारे बच्चों से कहा शिक्षक ने कि सब लोग 4 बजे सब नहा धोकर 4 बजे को कौन मेरी क्लास में आएगा उसको मैं फ्री क्लास देने वाला हूँ। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का घर बहुत दूर था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा घर बहुत दूर है, मुझे 4 बजे उठना नहीं है, होता नहीं है, ये कभी भी बहाना नहीं बनाया दोस्तों। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने सुबह 3 बजे उठते थे, उठकर नहा धोते थे, नहा धोकर तैयार हो जाते थे। उस नहाने के दौरान वो ये नहीं सोचते थे कि ठंड है या गर्मी है, मौसम के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं दोस्तों। लेकिन फिर भी उन्होंने नहा धोकर 4 बजे उस क्लास में पहुंच जाया करते थे दोस्तों। ये था उनका डेडिकेशन अपने पढ़ाई को लेकर। चलिए आपको और एक बात बताता चलूं। अपनी 5वीं कक्षा में उनके जो शिक्षक थे सुब्रमण्य अय्यर जी ने सारे बच्चों को कक्षा में उन्होंने एक चिड़िया के बारे में समझाया करते थे। समझाने के दौरान कोई भी स्टूडेंट्स ने उनकी बात को समझ नहीं पाए। उस सारे बच्चों को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच गए दोस्तों। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद उन्होंने ऐसा हाथ करके उस चिड़िया को देखते हुए, चिड़िया के उड़ान को देखते हुए समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया की उड़ान क्या है। तभी दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के माइंड में ये क्लियर हो गया कि मुझे क्या बनना है, मुझे जिंदगी में कौन से दिशा में जाना है, कौन से डायरेक्शन को मुझे हासिल करना है और मुझे क्या बनना है। उन्होंने उसी दौरान अपने लक्ष्य को क्लियर करके माइंड में रख दिया था दोस्तों। चलिए मैं आपको और भी बातें बताता चलूं। एक दफा उन्होंने 10वीं कक्षा में जब आए, चौथी कक्षा होने के बाद 5वीं 6ठी 10 आखिरकार जब 10वीं कक्षा में आए, एक दफा उन्होंने कुछ सोच में ऐसे ही जब जा रहे थे तो बाय चांस उन्होंने एक कक्षा में घुस गए। जब उस कक्षा में चले गए तो उनके जो गणित शिक्षक थे उन्होंने
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पकड़ा और एक जोर से चमाटा मारा। और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये तक पता नहीं है कि तुम्हारी कक्षा कौन सी है, और तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पता नहीं है, तुम जिंदगी में क्या हासिल करोगे, तुम जिंदगी में क्या बनोगे, और तुम्हें जिंदगी में क्या हासिल करोगे। उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया दोस्तों। उसी 10th क्लास में, अपने 10वीं कक्षा में, उन्होंने उसी गणित सब्जेक्ट में, उसी गणित विषय में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लिया दोस्तों। उसी गणित शिक्षक ने एक प्रेयर के दौरान उनको सारे बच्चों के सामने बुलाया और उनको अप्रिसिएशन किया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बच्चा एक दफा मैं इसको मारा था, एक दफा इसको मैं चमाटा मारा था और कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। इसी बच्चे ने उस बात को सीरियसली समझकर आज मेरे ही विषय में उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अंक लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बच्चा सामने जाकर हमारा सारे शिक्षकों का नाम बुलंद करेगा दोस्तों। जैसा कहा था वैसा हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़कर चला जाता है दोस्तों। और आपको बताता चलूं, उन्हीं पढ़ाई के दौरान डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने न्यूज़पेपर को डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इतना स्टेबल नहीं था, उनको किसी हालत में पढ़ाई करनी ही थी। तो उन्होंने जाने के बाद न्यूज़पेपर डालना शुरू किया। उसी शुरू करने के बाद जो भी पैसा आता था उस पैसे को लेकर अपना जो शिक्षण है उसको सामने बढ़ाया दोस्तों। और आपको एक बात बताता चलूं, किसी एक सेशन के दौरान एक बच्चे ने उनसे पूछा कि मैं जिंदगी में अगर सफलता हासिल करनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि 4 बातें उन्होंने उस बच्चे को सलाह दी दोस्तों। पहली थी हैव ए ग्रेट एम। आपको जिंदगी में आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आपका लक्ष्य क्या है उसको समझना होगा। ये था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। आपको कंटिन्यूस से नॉलेज को गेन करना होगा। आपको किसी हालत में बगैर नॉलेज के कुछ हो नहीं सकता, तो इसीलिए आपको कंटिन्यूसली नॉलेज को गेन करना होगा दोस्तों। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हार्ड वर्क। जिंदगी में आपको कुछ बनना है तो उसमें बाधाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आपको उसमें डटे रहना है। आपको उसमें मुसीबत से आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। और चौथी बात उन्होंने कही कि परसिवरेंस, कभी भी हार नहीं मानने का। आपके पास ये है, आप हर दिन नॉलेज गेन कर रहे हो, आप दिन भर मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, और आप हार मान जाओगे तो आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे जो लक्ष्य आपके दिमाग में रखा है दोस्तों। इसीलिए आपको इस 4 बातों को याद रखना है, तभी जाके आपको सफलता हासिल होगी दोस्तों। और उन्होंने अब सारी 10th खत्म करने के बाद उनको माइंड में ऑलरेडी आ गया था, 4th कक्षा के दौरान ही उनको मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, उनके दिमाग में क्लियर हो गया था दोस्तों। तो उनकी दिशा में उनको जाना है। तो उसी दौरान एक ही कॉलेज था, वो था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनको उसी फील्ड में जाना था दोस्तों। तो उनके पास पैसा नहीं था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फीस थी 1000। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने सोच में पड़ गए। और दोस्तों उनकी एक बहन सामने आई। आने के बाद उनको एक मदद की कि अपने जितने भी गहने थे उस गहनों को गिरवी रख कर
जितना भी पैसा मिला, यानी कि 1,000 रुपये लाकर अब्दुल कलाम जी के फीस को भर दिया दोस्तों। तो आपको बताता चलूं, जब दाखिला होने के बाद उनको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है दोस्तों। तो उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, उस प्रोजेक्ट पर उनको काम करना था, जो कि विमान का जो डिजाइन होता है वो डिजाइन को बनाना था दोस्तों। उन्होंने शुरू किया काम। अपना काम खत्म करने के बाद उन्होंने जब उस प्रोजेक्ट को शो किया दोस्तों, तो उनके शिक्षक ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, और कहा कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट को सही से बना नहीं पा रहे तो आपका स्कॉलरशिप छीन लिया जाएगा। उन्होंने अपने सोच में पड़ गए दोस्तों। अब्दुल कलाम जी सोच रहे स्कॉलरशिप, और सोच में पड़ गए दोस्तों, और उनसे टाइम मांगा, क्योंकि उन्होंने अपने बहन के जो गहने को गिरवी रख कर उस पैसे को अपने फीस के लिए दाखिला कराया था, उस फीस को भरा था उन्होंने। तो तब उन्होंने अपने शिक्षक के सामने 1 महीने की मोहलत मांगी। तब शिक्षक ने मना कर दिया और कहने लगे कि मैं आपको 1 महीने का टाइम नहीं दे सकता, सिर्फ आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसी 3 दिन में अगर आपने उस काम को अंजाम नहीं किया तो आपका स्कॉलरशिप छीन लिया जाएगा। तो उन्होंने सोच में पड़ गए। 3 दिन लगातार दोस्तों, खाना नहीं, पानी नहीं, सोना नहीं, नींद नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन उन्होंने इतना काम किया कि रात दिन काम करते रहे। जब 4वां दिन आया, उस 4वें दिन में उन्होंने उस प्रोजेक्ट को सबमिशन किया। इतना अच्छा बना था कि उस शिक्षक के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि अब्दुल कलाम, आपके पास एक काबिलियत है, इसीलिए तो मैं आपको 3 दिन का मोहलत दिया। आपको 1 महीने की जरूरत नहीं थी, 3 दिन काफी था, इसीलिए मैं आपको 3 दिन दिया कि आप कर सकते हो, कोई भी चीज को आप कर सकते हो, आपके पास वो काबिलियत है। तभी दोस्तों उनको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था। तभी उन्होंने एक जगह जाने के बाद उधर थी सिर्फ 8 सीटें। एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, इंटरव्यू देने चले गए। तब जहां गए थे वहां थी सिर्फ 8 सीटें, तो इनका नंबर था 9वां सीट। तो ये रिजेक्ट हो गए दोस्तों। जब वो 11 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने 2002 से 2007 तक, वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहे दोस्तों। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जब इंटरव्यू देने गया था तब मैं 9वां था, तो उधर थी सिर्फ 8 सीटें, तो मैं रिजेक्ट हो गया उधर। जब मैं प्रेसिडेंट बना तो आई एम द कमांडर ऑफ दैट, मैं कमांडर बना, सिर्फ डिफेंस का मैं कमांडर बना। तो उन्होंने सिर्फ 6 महीने में अपने एक पायलट के साथ रहकर 6 महीने में उन्होंने विमान उड़ाना सीखा दोस्तों। ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी। तो आपको अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस रहना है दोस्तों। आपको अपने लक्ष्य के ऊपर काम करना है, क्योंकि बगैर लक्ष्य के आपको कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों। चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए कि उनकी भी जिंदगी बदल जाए। थैंक यू।